जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। तो चला आज के खबर के शुरुआत करथन। सड़क दुर्घटना के ग्राफ ल कम करे बर कोरबा एसपी संतोष सिंह यातायात संबंधी मामला लेके थाना चौकी प्रभारी मन ला कार्यवाही करे के सख्त आदेश दिए हैं। ये कड़ी में आदेश के परिपालन करत हुए नगर कोतवाल रूपक शर्मा आधा रात के सघन चेकिंग अभियान चलाइस, जेमा लगभग 1 दर्जन ले ज्यादा वाहन जब्त करे गईस। ज्यादा शराब पी के और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना प्रकरण में ज्यादा सामने आई। पुलिस सब्बो वाहन ल जब्त करके न्यायालय के सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पे 21 प्रकरण ये दर्ज किए हैं, जिसमें 185 MB एक्ट के तहत न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के चुंगी खपरी खरीदी केंद्र में किसान मन ले 2 से 3 किलो ओवरवेट धान ले के मामला आगुआ है। ये संबंध में किसान नेता योगेश तिवारी ला किसान मन ले लगातार शिकायत मिलत रही। शिकायत में किसान नेता खरीदी केंद्र में खरीदी व्यवस्था के जायजा ले पहुंचिस। जी हाँ, किसान मन बताइस के प्रबंधक के मनमानी ले किसान परेशान है। किसान मन ले 2 से 3 किलो ओवरवेट धान ले जावत है। विरोध करे में धान नहीं लेहे के धमकी दिए जाते। किसान मन के शिकायत के पुष्टि बर किसान नेता 2 दर्जन धान के बोरी के वजन करीस। जी हाँ, हर बोरी में 2 से 3 किलो ओवरवेट धान मिलीस। अब किसान मन समिति प्रबंधक ला निलंबित करे के मांग करत है। अरे मोबाइल में देखा, मोबाइल में देखा लगाना चाहिए ना सर। हम लोग किसान के लिए सुनने के उपयोगी थाना वाला उसके बाद में आपको लगा भैया ऐसा बात हो रहा, भैया आप हमारा निराकरण करो, ऐसा करें। पिछले 5-7 साल से लगातार मैं सोसाइटियों में जाता हूँ, वहाँ किसानों की धान खरीदी को जाकर मैंने तौला कर वापस देखता हूँ, चेक करता हूँ। हर बार किसानों के बोरे से 2-2, 3-3 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो एक्सेस धान पाया जाता है। सरकार को बार बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। किसान हित की बात करती सरकार, लेकिन आज किसानों से एक्सेस धान लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई जैसे होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। और हम लोग हर समय मांग करते हैं कि किसानों की धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक कांटा से होनी चाहिए। आज बहुत सस्ते में इलेक्ट्रॉनिक कांटा उपलब्ध है बाजार में, 8,000-7,000 रुपये में मात्र में कांटा मिलता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों की धान खरीदी में डंडी मार किया जा रहा है, कांटा मारा जा रहा है। जब सरकार अगर इस तरह से अगर काम करेगी तो सरकार के ऊपर से किसानों को विश्वास उठ जाएगा। हमारी बार बार मांग है कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा से किसानों की धान खरीदी होनी चाहिए, ताकि किसान का कम से कम नुकसान न हो, किसान को उनका धान का उचित मूल्य मिल पाए। लेकिन बार बार इसके बावजूद किसान के धान को डंडी मारा जा रहा है, चोरी किया। कलेक्टर बार बार निर्देशित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ले गरीब मन ला वंचित रखे के मुद्दा में पंचायत स्तर से लेके जिला मुख्यालय तक भाजपा आंदोलन करही। 20 जनवरी के दुर्ग में प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के निर्णय लिए गए। जिला भाजपा कार्यालय में कार्य समिति के बैठक हुई, जेमा पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल कहिस के मोर आवास मोर अधिकार बहुत बड़े मुद्दा है। प्रदेश कांग्रेस सरकार गरीब मजदूर किसान मन के हक मार के ओमन ला प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखे है। ये मुद्दा लेके भाजपा ग्राम पंचायत स्तर से विरोध प्रकट करत हुए विधानसभा जिला स्तर और प्रदेश स्तर में आंदोलन और प्रदर्शन करही और 20 जनवरी के दुर्ग में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करे जाही।
बाद कांग्रेस की सरकार बनी है, हर व्यक्ति का सपना उसका अपना एक स्वयं का आशियाना हो और उस सपने को पूरा करने का संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का 2022 तक, जब तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तीव्र गति से काम होता रहा। जब से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, 4 साल से ये काम ठप हो गया। बार बार केंद्रीय मंत्रियों के पत्र लिखने के बाद, अधिकारियों के पत्र लिखने के बाद और यहाँ तक इसी सरकार के पंचायत ग्रामीण मंत्री रहे, जब उन्होंने त्यागपत्र दिया उस विभाग से, उनने उल्लेख किया कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की कंडिका 36 में आवास अधिकार की बात हमने कही थी, लेकिन एक भी पूरा नहीं हो पाया। तो वास्तव में ये गरीबों के स्वप्न के साथ खिलवाड़ ये सरकार राज्यांश नहीं देके जो कर रही है, आर्थिक कमी का रोना ये सरकार रो रही है। दूसरे तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे देश की वित्त मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। मनकुरैसी और मुस्कान साहू अभिनीत छत्तीसगढ़ी फिल्म साथी रे बिलासपुर के मल्टीप्लेक्स और शिव टॉकीज समेत प्रदेश के सिनेमा घर में 1 दिसंबर ले प्रदर्शित हुई है। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकार मन ले बात करत युवा निर्देशक अनुपम भार्गव बताइस के बीआरबी प्रोडक्शन के बैनर तले बने छत्तीसगढ़ी फिल्म साथी रे बहुत ही दिल से अलग हट के बना है। एकर कहानी एकदम अलग है, लेकिन फिल्म मसाला एंटरटेनर है, जेमा दर्शक मन ला हर वो चीज देखे बर मिलही जेन एक भरपूर मसाला फिल्म में मिलथे। अनुपम कहिस के वे हमेशा अलग तरह के सब्जेक्ट में फिल्म बनाना चाहथे। एकर पहली भी ओहा 3 ठन फिल्म भोकवा, टिकट टू हॉलीवुड, द सैनिटाइजर जैसे अलग सब्जेक्ट के फिल्म बना है। ये फिल्म में मनकुरैसी और मुस्कान साहू के सदाबहार जोड़ी एक बहुत ही अलग अंदाज में देखे बर मिली। साथ ही छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक गंभीर मुद्दा ये फिल्म में दिखाए गए कि कौन तरह ले छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांव में बहुत से परिवार कमाए खाए बर साजिश के शिकार बन जाते। फिल्म 1 दिसंबर से बिलासपुर में पीवीआर मल्टीप्लेक्स समेत प्रदेश के अधिकांश सिनेमा घर में एक साथ प्रदर्शित हुआ थे। 1 तारीख को 1 दिसंबर को मोटे फिल्म आते, हम सब के एक फिल्म आते जिसका नाम है साथी रे, जो कि छत्तीसगढ़ के अब मैक्सिमम सेंटर्स में लगने वाला है। और मैं बहुत जगह चीज़ बोल चुका हूँ कि ये फिल्म जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो उखर ऊपर डिपेंड है, उखर ऊपर फिल्म बनी है और ओकर इर्द गिर्द हमारे बहुत ही खूबसूरत एक कहानी बुने हैं। अपन जब फिल्म देखो तो आप मतलब वाकई में लगी कि अब जो छत्तीसगढ़ में एक नया प्रयोग होना शुरू हो गया है। अब थोड़ा रियलिस्टिक फिल्म बना थे, वो भी एक अच्छा ड्रामा, एक अच्छा एंटरटेनमेंट के साथ। ऐसे नहीं है कि प्योर ऐसा ड्रामेटिक कर देना और जिसमें पब्लिक ला जो हमारे यहाँ के जनता ला चाहिए रहते कि अच्छा सॉन्ग्स चाहिए या मतलब अच्छा एक्शन चाहिए, वो सब चीज़ें मतलब ये ऐसे सब्जी है जिसमें हर चीज़ प्रॉपर, हर मसाला प्रॉपर डाले गए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नवा प्रैक्टिकल है पब्लिक ला पसंद है, उसका शिकायत भी दूर हुई और पब्लिक फिर से एक बार थिएटर तक खींचे चले। ये फिल्म के जो भूमिका है, एक मनीषा नाम की लड़की है जो कहीं ना कहीं एक मानव तस्करी में फंस जाती। तो जब आप मन ये फिल्म देखूँ तब आप मतलब पूरा डिटेल पता चली कि का तकलीफ से गुजरना पड़ते एक लड़की ला जब वो कहीं जाके फंस जाते, वो सपना लेके जाए रहते कुछ और होते कुछ और। तो मैं बस इतना कहना चाहूँ कि ये फिल्म के जो मोर किरदार है बहुत ही ज़्यादा मोर पर चैलेंजिंग रही थे और जितना ज़्यादा मात्रा में हो सके आप मन आवा। अब ये फिल्म से कहीं ना कहीं एक संकेत मिल सकते आप मन ला कि कैसे आप मन इस सारा चीज़ से बच सकते हो। तो 1 दिसंबर को ये फिल्म लगा थे साथी रे, तो आप मन से इतना उम्मीद है कि आप मन जावा अपन माया दुलार जरूर। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में चोर गिरोह सक्रिय हो गए। चोर मन आए दिन चोरी के घटना ला अंजाम देवत है। एकर बावजूद मस्तूरी पुलिस कार्यवाही नहीं कर पावत है। मानो ऐसे लगा थे कि चोर पुलिस ले काफी सातिर है। दरअसल मस्तूरी क्षेत्र में लगातार चोरी के घटना हुआ थे। महीना भर में चोरी के 8 ले ज्यादा मामला आग हुआ है।
उमा FIR घलो हो गई। फिर महीनों बीत जाए के बाद महज एक ही कार्यवाही, ऐसे में पुलिस के कार्यशैली ऊपर सवाल उठना लाजमी है। लिमतरा के बंद पड़े प्लांट ले लाखों के सामान चोरी। पतालेश्वर शासकीय महाविद्यालय के ताला तोड़ के खेलकूद सामग्री के चोरी। वेद परसदा से विद्युत विभाग के 2 लाख ले ज्यादा के तार के चोरी कर ले गई। क्षेत्र में बाइक चोरी लगातार हुआ थे। हाल ही में 24 नवंबर के रात करीबन 1 बजे थाना ले 150 मीटर के ही दूरी में एक घर ले बाइक के चोरी हो गई। अवैध कबाड़ी दुकान के पुलिस ला जानकारी है, ओकर बाद घलो कार्यवाही नहीं कर पावा थे। प्रशिक्षु CSP नूपुर उपाध्याय के आए के बाद लगातार चोरी के मामला में बढ़ोतरी हो गई। तारीख रात्रि 2 बजे करीब मेरे घर से सामने से अज्ञात चोर द्वारा बाइक चोरी करके ले गए हैं और मैं मस्तूरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया हूं और अभी तक बाइक के चोर के बारे में कोई पतासाजी नहीं कर रहे। पुलिस वाले लोग के उदासीनता है और मैं निवेदन करता हूं कि वे बाइक एवं बाइक चोर को पकड़ने की कृपा करें और हमारे क्षेत्र में बहुत से चोरी की घटनाएं घट रही हैं जो अभी तक पुलिस उनको पकड़ने में नाकामयाब रही है। हाँ, चोर का आया है लेकिन उसमें कपड़ा बांधा हुआ है और संभवतः वे लोग मुलमुला की तरफ यह है, ऐसा प्रतीत होता है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के चिरमिरी नगर निगम महापौर कंचन जायसवाल ये दिन मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगातार दौरा कर भेंट मुलाकात करत है। ओकर ये दौरा ला अवैया विधानसभा चुनाव ले जोड़ के देखे जावत है। अब ये जनसभा ले के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह सवाल उठावत कहिस के कंचन जायसवाल चिरमिरी के महापौर है। चिरमिरी के जनप्रतिनिधि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में गांव-गांव घूमत है। चिरमिरी के जनता उमल्ला महापौर बना है। वहाँ के जनता परेशान है। पेयजल, सफाई, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधा के कमी ले त्रस्त दिखाई देवत है। नेता प्रतिपक्ष वर्तमान महापौर के कार्यकाल ला अब तक के सब ले खराब और कमजोर कार्यकाल बताइस। बदादन के मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के पत्नी महापौर कंचन जायसवाल है। ऐसन में चिरमिरी नगर निगम के दौरा कर काम करतीस तो ज्यादा अच्छा होतीस। देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी के महापौर माननीय कंचन जायसवाल जी चिरमिरी के जनप्रतिनिधि हैं, चिरमिरी के हमारे महापौर महोदय हैं। लेकिन यदि गांव-गांव वो घूम रहे हैं तो शायद अपने उनके पतिदेव की तरह शायद विधायक की अपेक्षा होगा विधायक बनने की, इसलिए शायद गांव-गांव में घूम रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा चिरमिरी की जनता ने उन्हें चिरमिरी की महापौर बनाया है, तो चिरमिरी की जनता जो त्रस्त है पेयजल के लिए, लाइट के लिए, सफाई के लिए, सारी जो मूलभूत सुविधा है ऐसे में त्रस्त हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। और ये गांव-गांव में घूम करके अपना क्या वाहवाही दिखाना चाहते हैं ये तो समय ही बताएगा। अब तक के महापौर के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यह कहूँगा कि मैं अब तक के महापौर जी के कार्यकाल का ये कहूँगा कि सबसे यदि कमज़ोर कार्यकाल रहा हो तो वर्तमान जो संचालित हो रही है ये समय है। बात करबो बिलासपुर जिला के। प्रदेश में बिजली बिल में सुरक्षा निधि के नाव में होवत बेतहासा वृद्धि लले के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सीपत और जयराम नगर मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आज सीपत बिजली ऑफिस दफ्तर के आगू भाजपा कार्यकर्ता मन धरना प्रदर्शन करत हुए राज्य सरकार के खिलाफ जम के नाराबाजी करीस। भाजपा कार्यकर्ता मन भूपेश सरकार ऊपर निशाना साधत कहिस के बिजली बिल हाफ करे के झूठा दिलासा दिखा के बहुमत हासिल करैया कांग्रेस सरकार अब बिजली उपभोक्ता मन के जेब में डाका डाले में तुले हुए है। बिजली के दर में बेतहासा बढ़ोतरी के बाद भी प्रदेश सरकार के मन नहीं भरिस त अब सुरक्षा निधि के नाव में उपभोक्ता मन ला आर्थिक बोझ डालत है। शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलेंद्र कौशिल और विधायक प्रतिनिधि बीपी सिंह कहिस के कांग्रेस के कुशासन में बिजली बंद और मीटर चालू वाला स्थिति बने हुए है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिजली बिल हाफ करे के वायदा करे रही, लेकिन सत्ता में आवत ही ये सब्बो वादा के वही हस्र होइस जेन प्रदेश में शराबबंदी के हो ही। कांग्रेस के वादा खिलाफी अब मतदाता मन के सामने आ चुके हैं।
आज हम लोग छत्तीसगढ़ में जो बिजली बिल के साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाया गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग तब जमा करते हैं जब बिजली का कनेक्शन लेते हैं, बीच में फिर दोबारा कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगा है। ये पहली बार है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि सरकार के द्वारा दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है और आज हम उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक तरफ मोदी जी की सरकार है जो सौभाग्य योजना के माध्यम से लोगों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे रही है और ये सरकार जिन लोगों का बिजली का कनेक्शन है ऐसे सारे लोगों से सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम में लाखों रुपए वसूली करके करोड़ों रुपए प्रदेश स्तर पे सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है। हम आज उसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। का जो बिजली बिल हमको मिला हुआ है उसमें सरकार बिजली विभाग के द्वारा सुरक्षा निधि के नाम पर राशि वसूली जा रही है और हम चूँकि ग्रामीण लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा रहना होता है तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं। तो बात यह सामने आई कि इस बार ये बिजली विभाग के द्वारा सुरक्षा निधि के नाम पर जो अतिरिक्त राशि ली जा रही है यह गलत है। तो हम इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु युवा मोर्चा सीपत एवं युवा मोर्चा जयराम नगर मंडल के संयुक्त तत्वाधान में इस मांग को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि यह जो अतिरिक्त राशि मांगी जा रही है उसको सरकार वापस ले। मोर्चा सीपत और जयराम नगर मंडल के द्वारा बिजली बिल में सुरक्षा निधि में जो बढ़ोतरी हुई है उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए और जनता की आवाज़ बनकर यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं और धरना के पश्चात सहायक मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप आगे क्या करना? आने वाले समय में युवा मोर्चा उग्र आंदोलन के लिए तैयार है और अब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाया जाएगा। अभी मंडल स्तर पे है, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर तक ये बात को लेकर युवा मोर्चा जाएगा। के द्वारा विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अतिरिक्त सीमा शुल्क सुरक्षा निधि के नाम पे अतिरिक्त शुल्क ग्रामीणों के ऊपर लगाया जा रहा है। इसके विरोध में युवा मोर्चा सीपत मंडल, युवा मोर्चा जयरामनगर गतौला मंडल के तत्वाधान में आज विरोध एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। प्रदेश के आऊ खबर मन के साथ फिर मिलबो, तब तक देखत रहा न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।